जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। अब फिर क्या होता है, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी के बारे में बताया है। नरसिंह जी की हुंडी दीनी वह सावल सा कहाया, द्योती का ब्याह भया तब भात भरण को आया। अपने आत्माओं देखो, वैसे तो हमारी रस्म रिवाज बहुत गलत हैं जो हमने बना रखी थी, अब इनको हम मिनिमाइज करेंगे। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने कहा था कि बहुत ही कम हंस पार हो पाएंगे, और इस कलयुग में मैं धीरे धीरे जो समय फिक्स किया है इसी के दौरान सबको पार करूंगा, और पार होने की विधि उन्होंने बताई है, वो दास आपको बताता रहेगा। लेकिन आपको दास बार बार बताता है कि ये काल भगवान जो यहाँ का प्रभु स्वामी है किस ब्रह्मांड का, ये सरपुरुष है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहने लग गए। ये काल है जो स्वरूपी निरंजन है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। ये चाहता है कि यहाँ के प्राणी परमात्मा से परिचित रहें, गलत साधनाएं करें, भगवान से इनकी आस्था हट जाए और ये नास्तिक हो जाए। जब ये नास्तिक हो जाएंगे तो सुनेंगे नहीं भगवान के लिए, और परमात्मा ने आना था 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे, स्वयं ने आए तो दास भेज दिया वो ज्ञान कराने के लिए। तो इससे पहले उसकी नीति ये थी कि सबको ऐसा नास्तिक बना दूं ये भगवान से दूर हट जाए। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इनमें इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक परमात्मा की आस्था चाह बनी रहे। आज तक हम देखो नरसिंह जी जैसे महापुरुष के उदाहरण आज तक गुणगान करते आए जितने भी प्रचारक थे, और जिस कारण से हमारी आस्था बनी रही कि भगवान ऐसा करता ही करता है। लेकिन ना उन प्रचारकों को कभी ऐसा हुआ, ना उनके उपासकों को कभी ऐसा हुआ, लेकिन उसके कारण हम डटे रहे कि भगवान ऐसा करता है, ऐसा हुआ है तभी तो गुणगान हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन उसकी लड़की का विवाह, लड़की ब्याह रखी थी, विवाह कर रखा था उसका, लड़की जवान होगी, उसका विवाह हुआ। उसके विवाह के लिए लड़की आ गई बात नौतन, यानी अपने पिता, ऐसे रिवाज बना रखी अपन ने, तो ये रिवाजें अच्छी नहीं है, फिर भी भगवान ने दुखी होना पड़ा, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ा। अब उसकी लड़की आई और पिता से कहा, पिताजी आपकी ज्योति का विवाह है, इस दिन बात है, आप आइएगा। तब उसने कहा कि मैं निर्धन कंगाल बेटी, ना मेरे पास दाम धन नहीं, पर आऊंगा बेटी मैं सुमरूंगा राम। जैसा भी कंगाल हूं मैं तेरे द्वार पर अवश्य आऊंगा। लड़की चली गई। लड़की जैसे वहां प्रतिफल में कुछ दिया करते हैं, बेटी जावे भात नोच कर, कुछ नहीं दिया। इसको देखकर उसकी सास, लड़की की सास ने बहुत कुछ उलाहने दिए, लड़की को बहुत बुरा भला कहा कि उसने नाश कर दिया, सारी संपत्ति लुटा दी, कंगाल होकर बैठ के हमारी बेइज्जती करवा दी, कदे कदे हमारी इज्जत से शर्मा थी। अब लड़की बोल रहा क्या, बेचारी सब्र का घूंट आंसू में टपकाने लगी, बैठ गई एक तरफ जाकर। अब नरसिंह चिंतित हुआ कि कैसे वहां पहुंचेंगे, कौन मेरा साथी होगा। यदि वो सेठ होता और भात आ जाता, उसके साथ जाने वाले सैकड़ों इकट्ठे हो जाते गांव नगर के आदमी, और उस दिन कोई नहीं आया। उनके पास कुछ अंधे सूरदास आया करते थे, नरसिंह जी की झोंपड़ी पर बैठ जाते थे, सत्संग करते थे, विचार विमर्श करते थे, फिर चले जाते थे। उनमें एक शिक्षण नाम का बुद्धिमान था सूरदासों में। उसने कहा कि आज नरसिंह तेरी बात में कसक नहीं, तेरी आवाज में कोई चिंता टेंशन बन गई। उसने बताई कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ज्योति का भात आ गया है और ये चिंता बन गई मैंने। नरसिंह वो कहने लगे, उस शिक्षण सूरदास अंधे ने कहा कि भाई भगवान पर भरोसा रख, दिल ना तोड़े, हम चलेंगे तेरे साथ। ने बोला नगर का कोई साथ नहीं हो सकता। कहने लगे हम चलेंगे सारे के, वो 16 जने थे गिनती में,
बोले हम चलेंगे तेरे साथ, चिंता ना करे, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो भगवान उड़ इज्जत हो चाहे बेइज्जती, पर बेटी के द्वार पर खड़े जरूर होंगे चल के। तो वहाँ सफ़र करने के लिए पहले बैलगाड़ियाँ थी, अब बैलगाड़ी उसके पास नहीं, गांव से मांग कर लाया, किसी ने बैल ऐसा दे दिया जो घर से मांगी वस्तु उधारी ऐसे देते थे जो घर से रिजेक्टेड सी हो, किसी से एक बैल मांग गया, किसी से दूसरा, उन्होंने ऐसे दे दिए काम चलाऊ से, निकम्मे से बैल। और बैलगाड़ी थी खराब सी, वह पक्का दिख ले जा सेठिया। अब सेठ ने वही बैल दोनों जोड़ के वह गाड़ी ले ली, बैलगाड़ी, 16 सूरदास उसमें बैठ के वह उसके मित्र। अब गाड़ी चले नहीं, क्योंकि ना तो बैल ढंग से चले, ना उसने चलाने आवे, ड्राइवर कदे रहा नहीं बैलों का, और गाड़ी ऐसे लचर पचर करती हुई चल रही है धीरे धीरे। अब उस स्पीड से वो 10 दिन भी नहीं पहुंच सकते थे, और विवाह था तीसरे दिन। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया नरसिंह जी का, और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत ख़राब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है किराए कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूँ आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यों बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यों बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्ण जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया।
16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई में हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाई में हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई में हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई में हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया, इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा की उदारते, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसिंह जी जब न्यों बोले, नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त, मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा, अब उसके पास गया, उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे सेठ वो किसान।
उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बन गई? भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया एक बिजनेस में बहुत गना, और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भाई मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गांव में चलो, आपको कुछ ठेके पर, कुछ मैं अपनी ज़मीन बहुत है वैसे दे दूंगा, और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, उसको ज़मीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे, और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा है तो वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ ज़मीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपये लेता था, गले में तो उठाता था। हर वहाँ चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है, और डेली लिख रहा है। बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 5, 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके, और अन इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूँ बीजे, गेहूँ का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूँ का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूँ बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का, वो सारे में गेहूँ उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा, और वो माथे बात लाए बैठा। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखो कैसी लगी है, बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊँ अपने घर में, क्या बोला फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूँगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं भी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अज्ञो भी ऐसे बोल रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूं, 40 मन गेहूं डाले थे 1 एकड़ में, और 40 किलो, और फिर वहाँ निकले काफ़ी 20-30, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहाँ से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।